जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल प्रैक्टिस विद रवि में। तो आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं बिहार पुलिस री एग्ज़ाम, जो कि आपने इससे पहले PYQ क्वेश्चन पढ़ा था। अब हम उसमें पढ़ने वाले हैं मॉडल प्रैक्टिस सेट नंबर 2। कल हमने पढ़ा था मॉडल प्रैक्टिस सेट नंबर 1 पढ़ा था, आज हम 2 पढ़ने वाले हैं। ठीक, तो ये आज का आपका फुल प्रैक्टिस सेट होने वाला है। जैसा कि आपका PYQ चला था, पूरा 100 क्वेश्चन सॉल्व हुए थे उसमें, इसमें भी पूरे 100 के 100 सॉल्व किया जाएगा। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और यदि आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपका एग्ज़ाम बहुत ही जल्दी होने वाला है, यानी कि 7 अगस्त से स्टार्ट हो गया है। तो आप लोग अपनी तैयारी को मेंटेन रखिए और टेस्ट भी देते रहिए। ठीक, क्योंकि टेस्ट से आपको ये पता चलेगा आपकी तैयारी कितना है। चलिए अब ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, अब स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। देखेंगे पहला क्वेश्चन और बताएंगे इसका राइट आंसर। संविधान सभा की मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे? चलिए देखेंगे पहला और बताएंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो संविधान सभा के मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर BR अम्बेडकर, यानी कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या लिखा हुआ है। मरमगाओ पत्तन स्थित है, तो ये कहाँ पर स्थित है? बोलेंगे इसका राइट आंसर। तो ये है आपका गोवा में। निम्नलिखित में से कौन असम से संबंधित लोक नृत्य शैली नहीं है? देखिए, बिहू कहाँ का है? असम का है। सत्रिया असम का है। अब इन दोनों में से बताना है कि कौन जो है असम का नहीं है। तो इसमें से हो जाएगा आपका मंद जास, जो हो जाएगा ये असम का नहीं है। तो ये है कहाँ का? ये जम्मू कश्मीर का है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं इसमें, क्वेश्चन नंबर 4। भारतीय संविधान में अवशिष्ट मामलों पर कानून बनाने का अधिकार किसे सौंपा गया है? बोलेंगे चौथे का राइट आंसर, तो हो जाएगा केंद्र सरकार। बिहार में पहली चीनी मिल स्थापित हुई, तो कहाँ पर हुई थी? बताएंगे पाँचवें का राइट आंसर। तो ये हुआ था बेतिया में। कहाँ पे हुआ था? बेतिया में हुआ था 1840 में। अगला क्वेश्चन देखेंगे, लोकसभा को उसके कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व ही भंग किया जा सकता है, तो कैसे भंग किया जा सकता है? बताएंगे इसका राइट आंसर। राष्ट्रपति द्वारा मंत्रिपरिषद की सलाह पर। अगला क्वेश्चन, मंत्रिपरिषद उत्तरदायी होता है किसके प्रति? क्या बोलेंगे, प्रधानमंत्री या फिर राष्ट्रपति? बोलेंगे सातवें का राइट आंसर, दोनों गलत, संसद के प्रति उत्तरदायी होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, राज्यसभा को भंग करने का अधिकार किसे प्राप्त है? अब बताएंगे कि राज्यसभा को कैसे भंग किया जा सकता है। आठवें का बोलना इस बार आपको राइट आंसर, जो कि हो जाएगा राष्ट्रपति को, उपराष्ट्रपति, उच्चतम न्यायालय को। राज्यसभा को भंग करने का अधिकार किसे प्राप्त है? तो क्या हो जाएगा, इनमें से कोई भी नहीं, क्योंकि राज्यसभा एक स्थायी सदन है, इसको भंग नहीं किया जा सकता है। ठीक, चलिए, और लोकसभा को भंग किया जा सकता है। अगला देखेंगे, सुल्ताना रजिया के पिता कौन थे? चलिए बताएंगे, सुल्ताना रजिया यानी कि रजिया सुल्तान के पिता कौन थे? बोलना है आपको 9 का राइट आंसर, तो वो थे इल्तुतमिश था। ठीक, निम्नलिखित में से कौन सा संगठन विश्व विकास रिपोर्ट प्रकाशित करता है? बोलेंगे 10वें का राइट आंसर, विश्व बैंक हो जाएगा। ठीक, क्या हो जाएगा? विश्व बैंक हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा हुआ है यहाँ पे। भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में कौन राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचन का प्रावधान प्रस्तुत करता है? बोलेंगे 11 का राइट आंसर, तो हो जाएगा अनुच्छेद 170। अगला क्वेश्चन देखते हैं इसी में, निम्नलिखित में से कौन सी नदी प्रसिद्ध शिव समुद्रम जलप्रपात बनाती है? 12 का राइट आंसर बोलना है, वो हो जाएगा कावेरी नदी। निम्नलिखित में से कौन सा एक नवपाषाण सांस्कृतिक स्थल नहीं है? बोलेंगे 15 का राइट आंसर, 13 का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर ए पुनतासी हो जाएगा। 14 देखेंगे, भारत में राज्य सरकारों के लिए आय का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है। 14 का बताएंगे राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिक्री कर। 15, निम्न में से कौन भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है? अब 15 का बोलना है आपको, ये हो जाएगा कुंचिकल। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन विश्व विरासत स्थल नहीं है? चलिए बताएंगे 16 का इसमें से कौन सा है जो विश्व विरासत नहीं है? आदमगढ़ शैलाश्रय जो है विश्व विरासत में नहीं शामिल है। अपेक का पूर्ण रूप बताना है, क्या हो जाएगा? बोलेंगे क्या हो जाएगा अपेक का पूर्ण रूप, यानी कि पूर्ण रूप फुल फॉर्म पूछ रहा है, तो एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन हो जाएगा। ठीक, एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक, और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना 1989 में हुई थी, और वर्तमान में 21 देश इसके सदस्य हैं, और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? सिंगापुर में है। ठीक, इसका मुख्यालय सिंगापुर में है।
सब याद रखेंगे अच्छे से, एक एक पॉइंट, कुछ भी पूछ सकता है, मुख्यालय ज़्यादा पूछता है। निम्नलिखित राजवंशों में किसका उल्लेख संगम साहित्य में नहीं हुआ है? चलिए बताएंगे संगम साहित्य में किसका उल्लेख नहीं हुआ है, तो वो है आपका कदम्ब। पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना था, तो चंद्रगुप्त का महल किससे बना था? लकड़ी से बना था। अगला क्वेश्चन देखिए, छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? 20 का बोलना है आपको राइट आंसर। क्या हो जाएगा आपका? जल्दी से बोलेंगे इसमें। छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना, तो इसकी स्थापना हुई थी 1 नवंबर सन 2000 ईस्वी को। ये किससे अलग हुआ था? मध्य प्रदेश से अलग हुआ था। ठीक, तो 2000 हो जाएगा इसका राइट आंसर, सन 2000। अगला क्वेश्चन, सांची के स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? बोलेंगे 21 का राइट आंसर। सांची के स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? मौर्य वंश के शासक अशोक ने करवाया था। बोलेंगे बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन, हजरत निजामुद्दीन औलिया की दरगाह कहाँ पर स्थित है? तो क्या बोलेंगे? अजमेर। 22 का बोलना है यहाँ पे राइट आंसर, गलत, दिल्ली में स्थित है। ठीक, अगला क्वेश्चन, अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो अर्जुन पुरस्कार किस में दिया जाता है? खेल के क्षेत्र में दिया जाता है। 23 का बोलना आपको राइट आंसर, जी हाँ। रंजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्राप्त किया था, तो क्या लिखा हुआ है? शाह सुजा से, जमा शाह से, दोस्त मोहम्मद से, शेर अली से, किससे प्राप्त किया था? बोलेंगे 24 का राइट आंसर, वो थे शाह सुजा से। अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे, लॉर्ड वेलेजली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार था, तो कौन था? वो था पेशवा बाजीराव द्वितीय। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन आत्मीय सभा के संस्थापक थे? आत्मीय सभा की स्थापना किसने की थी? तो क्या बोलेंगे? 1815 में राजा राम मोहन राय हो जाएगा, 26 का राइट आंसर, जी हाँ, बिल्कुल सही है आप लोग। अगला क्वेश्चन, ब्रह्म समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने कब किया था? सॉरी, स्वामी दयानंद नहीं, राजा राम मोहन राय ने ही कब किया था? 1828 में किया था। क्या बोलेंगे? 1828 इसका राइट आंसर हो जाएगा, जी बिल्कुल सही है। देखिए, एक ही व्यक्ति से दो क्वेश्चन पूछा है, यहाँ भी राजा राम मोहन राय, यहाँ भी राजा राम मोहन राय। ठीक, कितना इजी क्वेश्चन कहीं कहीं पूछ लेता है। अब जीएसटी का फुल फॉर्म पूछ रहा है, तो क्या होता है? गुड्स एंड सर्विस टैक्स होता है। तो देखिए कहाँ पर लिखा हुआ है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। हमें लग रहा है कि पहला ही को आंसर सही है इसका, जी हाँ, पहला ही सही है। अगला क्वेश्चन, नर्मदा नदी मध्य प्रदेश में कहाँ से निकलती है? तो नर्मदा क्या बोलेंगे? अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है। 29 का बिल्कुल सही बोला आपने, अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है। विश्व का बृहत्तम डेल्टा निर्मित होता है, तो किससे निर्मित होता है? गंगा एवं ब्रह्मपुत्र द्वारा। बोलेंगे 30 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही है फिर से। लावड़ी कौन से राज्य का लोक नृत्य है? तो क्या बोलेंगे? लावड़ी कहाँ का हो जाएगा? गुजरात, फिर राजस्थान, या फिर महाराष्ट्र, बिहार। बिहार का तो हो नहीं सकता, गुजरात राजस्थान से। बोलेंगे कहाँ का हो गया? 31 का, जल्दी बताएंगे, महाराष्ट्र का होगा। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे 32। क्या लिखा हुआ है? डैश भारतीय अर्थव्यवस्था का प्राथमिक क्षेत्र है, तो क्या बोलेंगे? कृषि हो जाएगा। 32 का बोलना है यहाँ पे आपको राइट आंसर, जी बिल्कुल सही है आप लोग। पत्तियों में मौजूद हरा रंग किस नाम से जाना जाता है? तो क्या होता है? वो क्लोरोफिल होता है। 33 का बोलना है, बिल्कुल सही फिर से एक बार। अगला क्वेश्चन, हवा में जिस गैस की मात्रा सबसे अधिक है वो है, तो वो क्या है? जल्दी से बोलेंगे, नाइट्रोजन। यहाँ पे देखेंगे 34 का, बताएंगे राइट आंसर क्या हो जाएगा, जी हाँ, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का प्रतिशत कितना है? 78% है। ठीक, नाइट्रोजन है सबसे ज़्यादा। ऑक्सीजन है 20 दशमलव कुछ है आपका ऑक्सीजन करके, और कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% है। ये क्या दिया हुआ है? ये मैथ का क्वेश्चन है। ठीक, तो इसका मैं आंसर बता दे रहा हूँ, 35 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ये भी आपका 36 का भी बता रहा हूँ, आंसर नंबर ए हो जाएगा। ये क्या लिखा हुआ है? पृथ्वी की सतह का वह भाग जो पानी से ढका है लगभग कितना? 3/4 भाग क्या है? क्या बोलेंगे? 1/4 कि 2/3? 3/5? तो 37 का बोलेंगे यहाँ पे क्या हो सकता है आपका राइट आंसर? बोलेंगे तो वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 2/3 भाग क्या है? पानी से ढका हुआ है। अगला, भारी जल वह जल होता है, तो क्या होता है बताएंगे? भारी जल वह होता है जिसका तापमान, कैल्शियम, हाइड्रोजन। बोलेंगे चारों में क्या हो जाएगा? तो जो होता है भारी जल वह होता है जिसमें हाइड्रोजन का स्थान उसका आइसोटोप ले लेता है। यहाँ पे देखेंगे क्या लिखा हुआ है? डीएनए का फुल फॉर्म लिखा है, तो डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक अम्ल या एसिड होता है। ठीक, बोलेंगे 39 का यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड होता है। ठीक, डीएनए का
फुल फॉर्म। ठीक, अगला क्वेश्चन देखेंगे। मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी वो तो फीमर होती है, जांघ की हड्डी होती है। ठीक, क्या बोलेंगे? 40 का राइट आंसर सही है ना? देख लेंगे एक बार, बिल्कुल सही है। ये क्या दिया हुआ है? 100 वाट का बिजली का बल्ब यदि 10 घंटे जले तो बिजली का खर्च होगा। मैथ का क्वेश्चन नहीं, फिजिक्स का क्वेश्चन है ये। 41 का बोलेंगे यहाँ पे क्या हो जाएगा? 1 इकाई। अगला देखेंगे, पानी का घनत्व अधिकतम होता है, क्या बोलेंगे? 4 डिग्री सेल्सियस या फिर -4 डिग्री सेल्सियस। बोलेंगे 42 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 4 डिग्री सेल्सियस पर अधिकतम होता है। यहाँ पे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भू पपड़ी में सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व है तो क्या होता है? सिलिकॉन होता है, सियाल, जिसे क्या बोलते हैं? सिलिकॉन बोलते हैं, एल्युमिनियम। तो इसमें एल्युमिनियम नहीं दिया हुआ है तो क्या हो जाएगा? सिलिकॉन हो जाएगा इसका राइट आंसर 43 का। देखेंगे और बताएंगे राइट आंसर। बिल्कुल गलत। भू पपड़ी क्या लिखा हुआ है? भू पपड़ी में सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व है तो कौन सा है? तो क्या बोल रहा है? वो तो ऑक्सीजन बोल रहा है। यहाँ पे देखेंगे इसका राइट आंसर तो बिल्कुल सही ऑक्सीजन ही होगा, क्योंकि भू पपड़ी का मतलब होता है पृथ्वी के जो पृथ्वी ग्रह है उसके जो बाहरी परत होती है, ठीक, उसी को बोलते हैं भू पपड़ी। तो उसमें सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला तत्व ऑक्सीजन है। और जब पृथ्वी के सबसे ऊपरी परत पूछेगा तो उसे सियाल के नाम से जाना जाता है, उसमें सिलिकॉन एल्युमिनियम होता है। ठीक, ऊपरी परत जिस पे हम लोग अभी इस समय समझ लीजिए बैठे खड़े हैं वो होता है सियाल। अगला ये क्या है? 44 दिया हुआ है ना, तो ये तो मैथ का क्वेश्चन है आपका। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या लिखा हुआ है? सूर्य के प्रकाश को धरती तक पहुंचने में लगने वाला समय 8 मिनट 20 सेकंड। कहाँ पे लिखा हुआ है 8 मिनट 20 सेकंड? तो 8:20 नहीं, लेकिन 8:05 दिया हुआ है तो नियरेस्ट लगाएंगे हम इसका आंसर। चलिए देखते हैं क्या हो जाएगा। 45 का आंसर बताएंगे तो बिल्कुल सही, नियरेस्ट यही है आपका, तो यही लगाएंगे आप। अगला क्वेश्चन इस सॉरी चलिए देखते हैं यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। स्टील स्टील को कठोरता प्रदान करने के लिए बढ़ाई जाती है तो क्या बढ़ाई जाती है? बोलेंगे 46 में कार्बन की मात्रा बढ़ाई जाती है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें क्रोमो क्या लिखा हुआ है? क्रोमेटोग्राफी की तकनीक का प्रयोग होता है तो किसमें होता है? बोलेंगे आप लोग एक मिश्रण से पदार्थों को अलग करने में। ठीक, ये क्या दिया हुआ है आपका? मैथ का क्वेश्चन तो ये पक्का ही है। बहुलक बताना है तो बहुलक वो होता है जो सबसे ज़्यादा हो। ठीक, तो इसमें बताएंगे बहुलक क्या हो जाएगा 48 में। देखेंगे और बताएंगे इसका राइट आंसर जल्दी से। तो 48 में देखिए सबसे ज़्यादा कौन सा शब्द रिपीट हुआ है? तो 2 ज़्यादा बार रिपीट हुआ है तो इसका राइट आंसर भी क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। बहुलक वही होता है जो कई बार रिपीट हो। 49 का देखेंगे और बताएंगे इसका राइट आंसर 49, तो ये बी हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। किस विकसित देश के पास कोई नाभिकीय कार्यक्रम नहीं है? बोलेंगे 50 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, नॉर्वे। पृथ्वी की ऊपरी परत पर खनिज जल, गैस तथा ह्यूमस के मिश्रण को कहते हैं तो क्या कहते हैं? बोलेंगे 51 का राइट आंसर यहाँ पे मिट्टी बोला जाता है उसे। स्वतंत्र भारत की सबसे पहली बहुउद्देशीय परियोजना तो क्या बोलेंगे? भाखड़ा नागल। क्या हो जाएगा? बोलेंगे 52 का राइट आंसर यहाँ पे दामोदर नदी घाटी परियोजना। ठीक, क्या हो जाएगा? दामोदर नदी घाटी परियोजना सबसे पहली बहुउद्देशीय परियोजना है स्वतंत्र भारत की। निम्नलिखित में से किसे मरणोपरांत भारत रत्न प्रदान नहीं किया गया? तो लाल बहादुर शास्त्री को दिया गया था, किसे नहीं दिया गया था आपको ये बताना है। ठीक, तो 53 का देखेंगे और बताएंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डॉक्टर जी.के. कार्वे को। अगला क्वेश्चन, लोकसभा के लिए कितना कोरम है? बताएंगे लोकसभा के लिए कितना कोरम है, यानी कि कुल सदस्यों का 1/3, कुल सदस्यों का 10वां भाग, 6वां भाग, 5वां भाग। तो बताएंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 54 का कुल सदस्यों का 10वां भाग हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या लिखा हुआ है? संविधान सभा के चेयरमैन कौन थे, यानी कि अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? क्या बोलेंगे जल्दी से? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या फिर कौन थे? 55 का बोलना है यहाँ पे आपको राइट आंसर। बिल्कुल सही है आप, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला देखेंगे यहाँ पे लिखा हुआ है घाटे की वित्त व्यवस्था का क्या अर्थ है? बोलेंगे 56 का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बजट घाटे की तरह। अगला, निम्नलिखित किस देश ने द्वितीय विश्व युद्ध में पर्ल हार्बर पर आक्रमण किया? बोलेंगे 57 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, जापान हो जाएगा। देखेंगे अगला, अलंग नामक प्रसिद्ध शिप स्क्रीपिंग यार्ड कहाँ है? तो देखिए अलंग आप लोग पिछली बार एक पढ़ चुके थे, जो विश्व की सबसे बड़ी, भारत में सबसे बड़ी जो यार्ड है अलंग, यानी कि कहाँ पर है ये? गुजरात में तो है। बोलेंगे 58 का देख लेते हैं एक बार। जी हाँ, गुजरात में अलंग जो है सबसे बड़ा यार्ड है। अगला,
मांडू की रानी रूपमती का संबंध किससे था? बोलेंगे 59 का यहाँ पे, तो वो था बाज बहादुर से। नाटो का मुख्यालय कहाँ है? जल्दी से बताएंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन समझ लीजिए अब इसको। नाटो का मुख्यालय कहाँ है? सॉरी, ब्रुसेल्स में है, ठीक। निम्नलिखित भारतीय वाद्य यंत्रों में सबसे पुराना कौन सा है? तो क्या बोलेंगे? सितार हो जाएगा, संतूर, बीड़ा, तबला। 61 का बोलना है, बीड़ा हो जाएगा सबसे पुराना। अगला क्वेश्चन देखेंगे, इसमें क्या लिखा हुआ है? विश्व का विशालतम जीवित प्राणी है, तो क्या है वो? नीली व्हेल है। 62 का बोलेंगे यहाँ पे, क्या हो जाएगा? नीली व्हेल हो जाएगा। 63, भारत के उत्तरी छोर दक्षिणी छोर के बीच की दूरी अनुमानित है, तो अनुमान में बताना है कितना हो जाएगा? 63 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए 3214 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन परतदार चट्टान बनाता है? तो बोलेंगे 64 का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तलछट का घनीकरण। अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए विदेशों में किसने भेजा? तो संघमित्रा को भेजा था विदेशों में। तो 65 का राइट आंसर है ना, सही बिल्कुल है। अगला क्वेश्चन, विकास की प्रक्रिया में मनुष्य का सबसे निकटतम प्राणी निम्नलिखित में से कौन है? जल्दी से बोलेंगे, क्या बोलेंगे? गाय हो जाएगा 66 का राइट आंसर, बिल्कुल गलत, बंदर हो जाएगा, ठीक। विकास की प्रक्रिया में मनुष्य का सबसे निकटतम प्राणी, तो मनुष्य बनने से पहले वो बंदर ही तो था, तो बंदर हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, IBRD यानी कि इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट को निम्नलिखित में से और क्या कहा जाता है? चलिए देखते हैं ऑप्शन और बताते हैं इसका राइट आंसर। क्या बोला जाता है? तो उसे विश्व बैंक बोला जाता है, ठीक। क्या बोला जाता है? विश्व बैंक। निम्नलिखित में सम्राट अशोक की वह पत्नी कौन थी जिसने उसको प्रभावित किया था? तो कौन थी? एक का नाम तो गौतमी था, दूसरे का नाम क्या था? सॉरी, एक का नाम कारुआकी था, ठीक। तो बताएंगे यहाँ पे क्या हो जाएगा? 68 का, 68 का बोलना है आपको राइट आंसर, जो कि हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, कारुआकी, ठीक। ये हो जाएगा इसका राइट आंसर, जो सबसे ज़्यादा प्रभावित किया था उसको। पृथ्वी के चारों ओर छाए हुए गैसों के गोले को कहते हैं? पृथ्वी के चारों ओर छाए हुए गैसों के गोले को कहते हैं, क्या कहते हैं भाई? 69 का बताइए राइट आंसर। तो वायुमंडल बोला जाता है उसे। क्रीमी लेयर संकल्पना से तात्पर्य है? आप बताएंगे 70 का, आर्थिक स्तर के आधार पर वर्गीकरण। यहाँ पे देखेंगे फ्रांस की क्रांति कब हुई? तो फ्रांस की क्रांति बताना है भाई, 71 का राइट आंसर। कहाँ पे हैं आप लोग? तो ये हो जाएगा 1789 ईस्वी में हुआ था फ्रांस की क्रांति। ये आपका 9th और 10th का क्वेश्चन यहाँ पे पूछा है। लेटराइटीकरण उत्पन्न होता है, तो बोलेंगे 72 का, कहाँ पर उत्पन्न होता है? गर्म एवं आर्द्र प्रदेशों में, ठीक। विली विली का तात्पर्य क्या है? चलिए बताइए, विली विली का तात्पर्य क्या है? ऑस्ट्रेलिया के पास का उष्ण प्रदेशीय चक्रवात उसे बोले जाते हैं। ये क्या है? भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित की सुरक्षा का प्रश्न हो तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर लगाम लगाई जा सकती है। कैसे बोलेंगे? तो देश के प्रभुत्व और एकता के मुद्दे पर, ठीक, जब कोई बात करेगा। असहयोग आंदोलन के दौरान प्रिंस ऑफ वेल्स की पटना यात्रा कब हुई? चलिए बताइए 75 का यहाँ पे, तो वो हुई थी 22-23 दिसंबर 1921 में। प्रकाश का शून्य अवकाश में वेग अनुमानित है, तो कितना है? बोलेंगे 76 का यहाँ पे, तो वो हो जाएगा 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। प्रकाश का वेग कितना होता है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। आंतों के रोगी के निदान में निम्नलिखित किरणों का उपयोग किया जाता है, तो कौन सा किरण होता है जिसका उपयोग करते हैं? तो वो होता है एक्स किरण होता है, ठीक। चलिए यहाँ पे देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। दाढ़ी बनाने के लिए काम में लेते हैं, कौन सा दर्पण होता है? बोलेंगे 78 का यहाँ पे, तो होता है अवतल दर्पण होता है। ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनाने की प्रक्रिया को कहते हैं, क्या बोलते हैं उसको भी बता दीजिए। ऊर्ध्वपातन। पौधे व पेड़ का खाना तैयार करने की प्रक्रिया कहलाती है, तो क्या बोला जाता है उसे? 80 का बोलेंगे यहाँ पे आपको, तो वो होता है आपका क्या गया? फोटोसिंथेसिस बोला जाता है उसे। यहाँ पे देखेंगे विटामिन जो खट्टे फलों में पाया जाता है तथा चर्म को स्वस्थ रखने में जरूरी होता है, तो विटामिन खट्टे फलों में क्या पाया जाता है? विटामिन सी पाया जाता है, ठीक। अगला क्वेश्चन देखेंगे, एक तत्व एक्स के बाह्यतम कक्ष में 4 इलेक्ट्रॉन है, हाइड्रोजन के साथ इसके यौगिक का कौन सा सूत्र होगा? तो चलिए बताइए 82 का इस बार, तो XH4 हो जाएगा। निम्न संख्या में कौन सी संख्या 99 से पूरी तरह विभाज्य है? तो भाग कर देख लीजिए, पता चल जाएगा, ठीक। तो 83 का बोलना है यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है।
का मान क्या होगा। तो चलिए इसको भी सॉल्व करेंगे और बताएंगे इसका मान क्या होगा। ठीक, 231 लिखा हुआ है, 81 लिखा हुआ है, 256 लिखा हुआ है। ठीक, देखिए कितना आसान क्वेश्चन पूछा है। क्या लिखा हुआ है, रूट में क्या है 231 प्लस रूट 81 का मान कितना होता है 9 होता है, रूट 256 का मान 16 होता है। 16 और 9 कितना हो गया, जल्दी से जोड़िए। 16 4 20 25 हो गया। ठीक, 25 हो गया। अब 25 में 231 जोड़ दीजिए, 256 आएगा। और 256 का वर्ग क्या होता है, 16 होता है। ठीक, इतना आसान क्वेश्चन पूछा आपसे। ये क्या दिया हुआ है, तीन संख्याएं दिया हुआ अनुपात में, यदि उनको वर्गों का योग इतना है तो संख्याएं क्या है। तो इसको भी सॉल्व करेंगे 85 का। तो 85 का राइट आंसर बता दे रहा हूँ, ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक, 86 देखेंगे क्या लिखा हुआ है, 89 से पूरी तरह से विभाज्य होने वाली 5 अंकों की अधिकतम संख्या कौन सी है। तो इसको भी सॉल्व करेंगे, 86 का बताएंगे राइट आंसर। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे, ये क्या दिया हुआ है, ये भी मैथ का क्वेश्चन है। तो 87 का राइट आंसर बी हो जाएगा। दिए गए शब्द का विलोम चुने। तो निर्मल का क्या हो जाएगा, गंदा, मैला, विमल, मलिन। तो बोलेंगे 88 का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, मलिन हो जाएगा निर्मल का। सही वर्तनी क्या पूछ रहा है, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें, यानी कि वनस्पति कैसे लिखा जाता है, सीधा सीधा आपसे ये पूछ रहा है। तो वनस्पति पहला वाला सही है। ये क्या दिया हुआ है, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। यदि कोई त्रुटि नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं है चुने। लिखा हुआ है कई रेलवे के कर्मचारियों की गिरफ्तारी हुई, कोई त्रुटि नहीं है। तो देखेंगे यहाँ पे कौन सा गलत लिखा हुआ है, कई रेलवे के या क्या हो जाएगा, बोलेंगे यहाँ पे 90 का राइट आंसर। तो देखेंगे ऑप्शन नंबर एक क्या लिखा हुआ है, कई रेलवे के। तो यहाँ पर होगा क्या, केवल होगा कई रेलवे कर्मचारियों की। ठीक, तो एक के यहाँ पर जो दिया हुआ है एक्स्ट्रा दिया हुआ है, इसलिए गलत हो गया। अब देख लेते हैं यहाँ पे, दिए गए शब्द का समानार्थी शब्द चुनिए। समानार्थी मतलब होता है एक जैसा। ठीक, समानार्थी पर कट करें तो कोयल को और क्या बोला जाता है, तो कोकिला मतलब क्या होता है, कोयल होता है। ठीक, तो 91 का राइट आंसर भी क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। बिहार कृषि निवेश प्रोत्साहन नीति योजना कब लागू किया गया था, बोलेंगे 92 का यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, सितंबर 2020। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें, फिर से चयन करिए और प्रहलाद बताइए कैसे लिखा जाता है। ठीक, तो 93 का हो जाएगा प्रहलाद। 94 रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। श्याम को रोगी पर दया आ गई, कृपा आ गई, क्षमा, अनुकंपा। बोलेंगे 94 का राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, दया आ गई। 95 देखेंगे यहाँ पे, दिए गए वाक्य में रेखांकित अंश को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। तो उसे व्याकरण का अच्छा बोध है कि ज्ञान है, बोलेंगे 95 का क्या हो जाएगा, उसे व्याकरण का अच्छा ज्ञान है। चलिए यहाँ पे देखते हैं क्या भरना है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। द गवर्नमेंट शुड टेक स्टेप्स टू डैश पॉल्यूशन। क्या हो जाएगा, कंट्रोल हो जाएगा 96 पे, बिल्कुल सही है आप लोग। Select the most appropriate option to fill in the blank. C dash why I had not sent her an invitation. तो क्या हो जाएगा, जल्दी से बोलेंगे यहाँ पे 97 का हो जाएगा, क्या हो गया, inquired. C inquired why I had not sent her an invitation. अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन अवार्ड। एम्पल का सिनोनिम बताना है। ठीक, पर्यायवाची बताना है आपको 98 का, जो कि हो जाएगा सफिशिएंट हो जाएगा, पर्याप्त। अगला देखेंगे कितना बड़ा क्वेश्चन लिखा हुआ है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन दैट कैन सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइंड सेगमेंट इन द गिवन सेंटेंस। इट देयर इज नो नीड टू सब्स्टिट्यूट इट, सेलेक्ट नो सब्स्टिट्यूशन required. The condition of the house had been so deteriorated from lack of maintenance that nobody wanted to purchase it. तो had been so deteriorated, इसके जगह पे आपका कौन सा यहाँ पे फिल किया जाएगा वही बताना है। ठीक, तो चलिए देखते हैं यहाँ पे 99 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, हैड, सॉरी कहाँ गया, हैड सो डेट्रियोरेटेड हो जाएगा। ठीक, अगला देखते हैं, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम। क्या बताना है, इस समय विलोम शब्द बताना है। ठीक, तो फिक्टिटियस का विलोम बताना है, क्या हो जाएगा, 100 का आंसर बताएंगे फैक्चुअल हो जाएगा। ठीक, क्या हो जाएगा, फैक्चुअल। तो ये थे आज के आपके 100 क्वेश्चन। तो आप लोग बताएंगे आप लोग इनमें से कितना क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। ठीक,
अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप लोग अपनी तैयारी को अच्छे से ऐसे मेंटेन करते रहिए और पढ़ते रहिए। ठीक।